डिटेक्टिव दीदी में आज देखिए, केस के नाम पर डिटेक्टिव दीदी के सामने आएगी एक बहुत बड़ी चुनौती। प्राइवेट टैक्सी के क्राइम से देश को मुक्त कराने का जिम्मा उठाने के मुश्किल डगर पर चलना होगा उसे। और इस केस को सॉल्व करने में उनके आड़े आएंगे उनका क्रेडिट छीनने वाले पुलिस ऑफिसर भीम सिंह भुल्लर। तो ये है चांदनी चौक के नए स्पेशल एजेंट भीम सिंह भुल्लर, जिन्होंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बहुत बड़े केस को बहुत कम समय में बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। हम दिल्ली वालों को ऐसे ही जाबाज और ऐसे ही दबंग ऑफिसर्स की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स इनसे इंस्पायर होगी और अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान और ईमानदारी दिखाएगी। जाबाज माय फुट। इस बुलशिट बुल्लर को तो मैं सबक सिखाऊं। मासी बचाओ, जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो ये मेरा खून कर देंगे। बचाओ, बचाओ। चलो गट्टू, जल्दी से उठो और फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाओ। मासी आपको हर बार हर बात का पता कैसे चल जाता है? एक तो ब्लड का कलर केचप जैसा नहीं होता, दूसरा ये नाइफ पेट भरने के यूज की जाती है, पेट काटने के नहीं। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। नहीं जाना मुझे प्रैक्टिस के लिए मासी। प्रैक्टिस के लिए नहीं जाओगे तो नेशनल लेवल चैंपियनशिप में कैसे पार्टिसिपेट करोगे? उस दिन बोला था ना कि मासी को प्राउड फील कराओगे, बोला था ना। चलो आप फटाफट। अरे मासी, ये सब इतनी आसानी से नहीं होगा, बड़ी कठिन है डगर इस बनगट की। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? ऐसे नहीं मानो। अरे मासी, मासी ये क्या कर रहे हो? गारों पे करम, बच्चों पे सितम, मेरे लिए जुर्म न कर। मासी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। क्या हुआ मासी? ये फिर से पंक्चर हो गई। गट्टू, तू प्रैक्टिस के लिए जा वरना लेट हो जाएगा। क्या बात कर रही हो मासी? गट्टू आपको इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता है? अकेली लड़की, सुनसान रास्ता, फुटबॉल गया भाड़ में। जाएगा या मार खाएगा? मलाई का तो सामान नहीं मिला। हेलो, हाँ दिल्ली सिंह, ये मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है, मैंने बनिया की दुकान के आगे पार्क कर दी। हाँ, उसे ठीक करा के घर ले जाना। नहीं, मुझे लेट हो रहा है। रूही, हाय। कहाँ जा रही है? छतरपुर, एक फ्रेंड की ब्रंच पार्टी है। तू मेरी छोड़, तू अपने बता, इतनी हड़बड़ी में तू कहाँ जा रही है? वो मैं एक अर्जेंट काम से बाहर जा रही थी और मेरी साइकिल पंक्चर हो गई, एज ऑलवेज। मैंने ओनर कैब की है, तुझे ड्रॉप कर दूंगी। चल। श्योर? श्योर, पक्का यार, चल। जॉब कैसी चल रही है? परफेक्ट, पर
यार तू बता, तू कब तक इन चोरों चक्कों के पीछे भागकर अपनी लाइफ खराब करती रहेगी? मेरी मान एक अच्छा सा अमीर सा लड़का देख के शादी कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी। मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी, पर मेरी फैमिली की लाइफ अपसेट हो जाएगी। चांदनी चौक का शर्मा निवास सिर्फ एक ही शर्मा की कमाई से चलता है, और वो शर्मा मैं। ठीक है, फैमिली के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, पर इंसान को अपने लिए भी तो सोचना चाहिए। जो इंसान सिर्फ अपने लिए सोचे वो इंसान कहाँ रह जाए। जोक सपाट, पापा की हालत तो तू जानती है ना। उन्हें जिस तरीके की केयर चाहिए वो सिर्फ मैं दे सकती हूँ। मेरी पागल फैमिली, अगर मैं ना रहूँ ना तो एक निवाला भी नहीं मिलेगा उन्हें। सब के सब मुझ पे डिपेंडेंट है। कट क्यों कर दिया? सुनील का फोन है, मेरा बॉयफ्रेंड छतरपुर पहुंच गया होगा इसलिए फोन कर रहा है। शादी कब कर रही है सुनील से? नॉट नाउ, पहले सोच रही हूँ थोड़ी जान पहचान बढ़ा लूँ, फिर कर लूंगी शादी। भैया ठीक से चलाइए ना। ठीक है मैडम जी। बस यही रोक लीजिए। चल, मुझे यहाँ से मेट्रो पकड़नी है, मैं चलती हूँ। ड्राइवर मुझे काफी बदतमीज लग रहा है, बोलिए गाड़ी ठीक से चलाए। टेंशन मत ले, ठीक है। चल बाय। हेलो, बार बार फोन मैसेज किया तो था। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले बताओ फ्लैट का किया? जहाँ लिव इन करेंगे, हर काम बाद में। अच्छा चलो, गिव मी 20 मिनट्स, आ रही हूँ, ठीक है? ओके बाय। भैया सामने रास्ते पे ध्यान दो, पीछे क्या देख रहे हो? बस लड़की देखी नहीं और ताड़ना शुरू। देखने वाली चीज को देखने में कोई बुराई थोड़ी है मैडम जी। तुम जैसे गवारों को लाइसेंस दे कौन देता है? हाँ सॉरी मैडम जी, गलती हो गई। ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो। शर्म नहीं आती? भीम सिंह बुल्लर, नाम में महाभारत का वजन, और काम उठाई गिरी वालों से भी गया गुजरा। तुमसे बेटर तो चाकू दिखाकर चेन खींचने वाले होते हैं, कम से कम सामने से तो वार करते हैं। तुम तो पीठ के पीछे से वार करके लूटते हो। भाई कंप्लेंट लिखो मैडम जी की, कहीं से लूटी पीटी आई लगता है। किसने लूट लिया जी? ओ जी क्या लूट लिया जी? क्रेडिट, और वो भी तुम्हारे पूतनी के साहिब ने। साहब जी, पुलिस प्रांगण में आके पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों को गाली देने के इल्जाम में धारा 294-95 के तहत केस बनना चाहिए इस पे। तो कहो तो हथकड़ी मार दूं। अरे रहने दो किंतु परंतु, मैडम जी परेशान हैं, जो भी बोल रही हैं फ्रस्ट्रेशन में बोल रही हैं। वो क्या अपने नॉर्थ में कहावत है ना कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और हमारी ये बिल्ली तो खसियानी भी है और जंगली भी। दरअसल बात ये ना कोई डिग्री ना कोई एजुकेशन, बस मोहतरमा को शौक चढ़ा था जासूस बनने का, तो चल पड़ी चांदनी चौक की गलियों में जासूस बनने। मोहतरमा अब भी कहता हूं, गुरु मान लो मुझे, कभी तरस आया तो 1-2 पाठ तो सिखा ही दूंगा। गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो तुम।
अच्छे से जानते हो कि अगर मैंने उस दिन फोन करके इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती ना, तो तुम और तुम्हारे दोनों जोकर हवा में लट चला रहे होते। और तुम्हारे ये साहिब मिले हुए थे मिस्टर गहलोत से। वो तो जैसे ही इसे पता चला कि मैं इसका भांडा फोड़ने वाली थी, उसे अंदर करके खुद हीरो बनी। लेकिन मेरा नाम भी बंटी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम जी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई भी क्रेडिट मुफ्त में नहीं लेता, बल्कि मैं उस केस पे शुरू से और आपसे बहुत पहले से काम कर रहा हूं। मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या काम कर रहे थे। नशे में धुत डॉली को कोस रहे थे, क्योंकि आपकी एक्स ने आपको डंप कर दिया था। डॉली आलूवालिया हिम्मतपुर की कॉलोनी की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसने प्यार तो किया अपने घर के सामने वाले अखाड़े के सबसे नौजवान पहलवान भीमा उर्फ भीम सिंह भुल्लर से, लेकिन भाग गई उसी अखाड़े के मालिक के बेटे रणबीर के साथ। और वो भी ठीक शादी वाले दिन। और भीमा वहां बैठकर मंडप के फूल नोच रहा। देख क्या रहे हो? जासूसी शौक नहीं है मेरा, प्रोफेशन है। और मैं अपने प्रोफेशन को पूरे पैशन से करती हूँ। दोस्ती करूं या फिर दुश्मनी, सामने वाले की पूरी कुंडली निकाल लेती हूँ। मिस्टर बुलशिट बुल्लर, फ्रस्ट्रेटेड मैं नहीं, तुम। पूछ सकती हूँ किस जुर्म में अंदर किया है? एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को बदनाम करने और उसकी रेपुटेशन खराब करने के जुर्म। साहब जी, ये क्या कर दिया आपने? अब दिल्ली में कोई क्राइम सीन हो जाए और आप सॉल्व कर दो उस सीन को, तो ये डिटेक्टिव दीदी तो ये कहेंगी वो क्या कहते हैं, क्रेडिट छीन लिया। जाओ, अब इन डिटेक्टिव दीदी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ो। जाओ। जी जनाब। जी। Don't even dare. कितना हुआ भैया? 435 रुपए। टैक्सी का दरवाजा तोड़ देती साली, जैसे इसके बाप की हो। लगता है सुनील आया होगा। अभी क्लास लेती हूँ उसकी। कितना गंदा पड़ा था घर। सुनील ही होगा। अब सॉरी के लिए फूल लेकर आया है। कौन हो तुम?
बिना किसी जुर्म के मुझे अंदर लॉकअप में बंद कर दिया, ऊपर से मेरा पासवर्ड हैक करके मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हो। बहन के टक्के, बाहर निकाल मुझे यहाँ से, फिर बता। वो क्या है ना मैडम जी, जंगली बिल्ली जंगले के पीछे अच्छी लागे। तुझे तो मैं कोर्ट में घसीटूंगी। चौलीदास गुप्ता का नाम सुना है? लॉयर है मेरे। है भाई ना हाथ में ना कर इनकार बलिए, कपड़े उतार बलिए, मैंने प्यार हो। कार में तो बहुत गुस्सा दिखा रही थी ना? छोड़! दिखा दिखा दिखा। छोड़! बंद करो इसे। जब भी बाहर आऊंगी ना, छोड़ूंगी नहीं। ये ओके है। बहुत कोशिश की बंटी, पर नहीं जिया जा रहा मेरे से। हार गई, तेरी बहन हार गई है। क्या कहूँगी गट्टू से जब वो बड़ा होकर बड़े बड़े सवाल पूछेगा? कैसे बताऊंगी उसको कि उसकी माँ का रेप हुआ था? मुझ में नहीं है तेरी जैसी हिम्मत, नहीं हूँ मैं तेरी जैसी। मैं बहुत कमजोर हूँ, बुज़दिल हूँ। नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत कि मैं इस दुनिया को झेलूं। एक ही बात का अफसोस रहेगा मुझे कि मैं तेरी जैसी बहन के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकती। तू मेरी बहन ही नहीं, मेरी BFF है, my best friend forever। ध्यान रखना अपना और मेरे गट्टू का। अच्छा हुआ कि मुझे लड़का हुआ, वरना कैसे रह लेते मैं अपनी इज्जत बचा के। देख लिया आंसू, बहुत मजा आया होगा ना? यही तो आता है तुम लड़कों को, लड़कियों की मजबूरी का तमाशा बनाना। हाँ, हुआ था रेप मेरी बहन का, यही दिल्ली में, जहाँ रोज हजारों लड़कों की गंदी नजर का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरी बहन ने हार नहीं मानी थी। गट्टू को पेट में लेके रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रही। लेकिन तुम्हारे डिपार्टमेंट ने उसका मजाक बना के रख दिया। लेकिन फिर भी जन्म दिया उसने गट्टू को। उम्मीद नहीं आ रही थी तो अचानक उस कमीने रेपिस्ट विष्णु ने उसको रेप का वीडियो वायरल कर दिया। 100 रुपए में बिक रहा था। मेरी बहन की इज्जत की कीमत 100 रुपए लगाई जा रही थी। आखिर हार मान ली उसने और छोड़ दी अपनी लड़ाई अधूरी। दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। रोज हजारों लड़कियां दिल्ली की इस MCP एटीट्यूड की शिकार होती है। क्या कर लेती है तुम्हारी पुलिस? Oops, sorry, no hard feelings जाने वाले।
जज्बाती कर दिया मैडम आपने, इसलिए जान दे रहा हूं। हुई क्या 8 मिस कॉल्स? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या रेप एंड मर्डर केस है सर। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज। स्ट्रेचर मंगवाइए। घर वालों को पता करो, जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है इन्फॉर्म करो। ले जाओ। सिंस आप विक्टिम को जानती थी, आपका भी स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। परंतु जी जनाब। रूही मेरी स्कूल फ्रेंड थी। मैं आज सुबह ही उससे मिली थी। छतरपुर जा रही थी ब्रंच के लिए। मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी, इसलिए उसने मुझे लिफ्ट दी। ऊना कैब बुक की थी उसने, उसी में मुझे भी लिफ्ट दी थी। हेलो, ऊना कैब सर्विस सेंटर। यस सर। मैं इंस्पेक्टर भीम सिंह भुल्लर बोल रहा हूँ। मुझे एक पैसेंजर रूही अग्रवाल की आज की पूरी डिटेल चाहिए। आज उन्होंने कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रैवल किया? चांदनी चौक से छतरपुर। सर चांदनी चौक से छतरपुर की मिस रूही अग्रवाल के 2 ट्रिप हुए हैं। उन्हें चांदनी चौक से पिक करके छतरपुर धीरज कनौजी ने छोड़ा था और छतरपुर से मालवीय नगर राजू यादव ने। ओके, मुझे इन दोनों ड्राइवर्स की पूरी डिटेल चाहिए अभी। ओके सर। हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? साहब धीरज। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ साहब, इनको मैंने आज चांदनी चौक से अपनी कैब में बिठाया था और छतरपुर में सैगल फार्म हाउस पे छोड़ दिया था। फिर साहब मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके घर चला गया था। तो क्या है कि साहब बीमार माँ को दवा और खाना देना था। साहब मैं गरीब आदमी, अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए बीमार माँ की सेवा खुद घर पर ही करता हूँ। फिर क्या हुआ? साहब करीब 3 बजे मैंने मैडम को सैगल फार्म हाउस छतरपुर से पिक किया। उसके बाद 5:30 बजे मैंने उन्हें उनकी बिल्डिंग के बाहर मालवीय नगर में ड्रॉप कर दिया। फिर मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकल गया। कितने बजे? साहब रात 8:30 बजे मैडम अपने बॉयफ्रेंड सुनील पाल के घर पे आई थी। उसके बाद एक फूल वाला फूल लेकर आया था। फूल वाला? हाँ। पक्के से याद है? हाँ। अच्छा, वैसे और कौन कौन रहता था उस घर में? साहब और भीम साहब कह रहा हूँ। और कोई नहीं रहता था, मैडम आती थी, सुनील साहब अकेले रहते थे। अकेले रहते थे? हिम्मत से काम लो और बताओ क्या हुआ? सर हम छतरपुर में साथ थे।
मुझे ऑफिस से कॉल आया, मैं ऑफिस चला गया और उसने वहां से ऊना कैब ले ली मेरे घर जाने के लिए। आई टोल्ड हर कि मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगा, मगर जब तक मैं पहुंचा वो दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। वैसे तुमने उसे फूल भिजवाए थे? नहीं सर, मैंने कोई फूल नहीं भिजवाया उसको। आसपास के सभी फूल वालों से पता करिए, उस एड्रेस पे तो किसी ने फूल डिलीवर नहीं करवाए। और उस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज वो आई? जी जनाब। और जनाब जी, इसमें तो कैमरा चेहरे के साथ लुका छुपी कर रहे हैं जी। एक काम करो, कैच आर्टिस्ट को बुलाओ और उस गार्ड से फूल वाले का हुलिया तैयार करो। जी जनाब। आपकी सबके दिल्ली में एक और क्राइम से दिल्ली की हवा गर्म हो गई है। सालों से चल रहे ऊना कैब्स पर लगेगा एक और धब्बा। आज ऊना कैब्स का ड्राइवर फिर सुर्खियों में है क्योंकि चांदनी चौक के रूही बग्गा का रेप हुआ है उसके बॉयफ्रेंड सुनील के घर मालवीय नगर में, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस केस का संबंध कहीं ना कहीं ऊना कैब्स के साथ। क्या जमाना आ गया है, रेप के बाद लड़की की हत्या। यही कारण है एक मासूम लड़की की इज्जत करने का। बाबा जी, आज दिल्ली पुलिस दिल्ली भी हमारे नाम की तरह साफ नहीं है। जो कि फूल वाला बनकर फ्लैट में घुसा था। एक मिनट बैठ नीचे। इधर दिखा, इधर अब देखना क्या हुआ बाबा जी? क्या ये स्केच दिल्ली पुलिस को मुजरिम तक पहुंचाने में मदद करेगा? रेपिस्ट का स्केच जो है सीनियर रिपोर्टर तेरे से मिल रहा है? क्या बात कर रहे हैं बाबा जी? अरे कहाँ हम इतने सुंदर सुशील आदमी और कहाँ ये रेपिस्ट? अरे अदरक सी शक्ल है तेरी। एक बात बता, कल रात को तू कहाँ पर था? हम तो आपके घुटने में तेल लगा रहे थे, दबा रहे थे, जब आप वो देख रहे थे योगा वाली इंग्लिश वाली सीडी। हेलो, क्या मैं मनिंदर पाल शर्मा जी से बात कर सकती हूँ? मैं ही मुन्ना उर्फ मनिंदर पाल शर्मा बोल रहा हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी। वेरी गुड जी, वेरी गुड, स्पीक। एक्चुअली आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, इसलिए हमें आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए ताकि हम आपका प्रोफाइल अपलोड कर सकें। आपकी एज? जी एज होगी ये कोई 2-9-29 रातें काट के। हाइट? हाइट ये कोई 6 फुट है जी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? जी MBA किया है, MBA। अबे MBA मतलब मैं बेचारा अनपढ़। जी वो सब छोड़िए, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। अच्छा, आप मांगलिक तो नहीं है ना? जी कैसी बातें कर रही हैं? वैसे आपकी शादी तो नहीं हो रखी? जी सर, 2 बच्चे भी हैं। मैं आपका प्रोफाइल अपडेट कर रही हूँ। अब जैसे ही आप 2000 रुपए ऐसा रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे। 2000 रुपए? हेलो, बैर हो गया जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हेलो, बता यार, ये जो जोड़ी.com है उसमें रजिस्टर होने के लिए उम्र क्या होगी? मरने के बाद रजिस्टर होता है। लो, बाप और बेटा दोनों घोड़ी चढ़ने को बेसब्र हुए जा रहे हैं और जाके शादी की उम्र हो रही है, बाकी किसी को पड़ी नहीं है। दीदी को पता चला ना तो खटिया खड़ी कर देगी इन दोनों की। बेचारी दीदी राम जाने कौन सा नया केस सॉल्व करने में लगी होंगी। हर कातिल कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है। मिस लेडी डिटेक्टिव, अगर आपकी तफरी पूरी हो गई है तो प्लीज जाइए यहाँ से। बाकी पुलिस अपना काम कर लेंगे। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और लड़की हो, सेफ्टी घर पहुंचना भी जरूरी है। पुलिस अपना काम अच्छे से करती होती तो ना क्राइम होते ना क्रिमिनल्स। लगता है विक्टिम का गला खराब था। नहीं, ये रूही का नहीं हो सकता। रूही को मेंथॉल से एलर्जी थी। ये क्रिमिनल का ही, या तो उसका गला खराब था या फिर हो सकता है ये उसकी आदत है। इन ड्राइवरों को ज्यादातर कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है। मुझे तो पूरा डाउट उन
ऊना कैब ड्राइवर्स पे। क्यों? फूल वाले पे क्यों नहीं? घर में फूल तो फूल वाला ही लेकर आया था। नहीं, आजकल के क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट है। ड्राइवर ही फूल वाला बन के आया जिससे किसी का डाउट ना जाए उस पर। मुझे पूरा यकीन है ये ऊना कैब ड्राइवर्स में से ही किसी ने किया। ड्राइवर मुझे बहुत बदतमीज लग रहा है। बोलियो गाड़ी ठीक से चला। सब बहुत हो गया। इससे पहले कि एक और टाइम हो, हमें जल्दी कुछ करना है। हेलो, हाँ जी भैया 10 मिनट से वेट कर रही हूँ। कहाँ पहुँचे आप? मैडम मैं तो यहीं पे हूँ जी। वो जीपीएस खराब हो गया था, इसलिए मैं ये चांदनी चौक के सामने जो पंजाब स्वीट्स है वहाँ पर खड़ा हूँ। एक काम कीजिए, आप चलकर आगे आ जाइए। अच्छा चलो ठीक है, वही आ गई। चलिए भैया। जी मैडम जी। हेलो, हाय। बहुत ही अमेजिंग और बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। भैया कौन सी रोड है? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? भैया गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा दरवाजा खोलो। रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ, तुम रुको अभी। पुलिस को बुलाएगी? पुलिस को बुलाएगी? पुलिस को बुलाएगी तो? छोड़ो। अच्छा छोड़ दो। तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, समझी? मुझे छोड़ दो प्लीज। छोड़ दो बेटा, छोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। छोड़ो। रूही बग्गा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं कि आज रेप और मर्डर का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। और इस बार वारदात की शिकार हुई है आगरा से आई 21 साल की स्नेहा पंडित दिल्ली में अपने किसी काम से आई थी और वो चांदनी चौक के गेस्ट हाउस में रह रही थी। उसके रूप पार्टनर ने बताया कि उसके फोन से आखिरी कॉल ऊना कैब ड्राइवर किशोर को हुई थी। उसके बाद से उसका फोन लापता है। तो आखिर किसने मारा रूही और स्नेहा को? हालांकि दिल्ली पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है, लेकिन इस मर्डर के साथ ही दिल्ली में औरतों की सुरक्षाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन गया है। अरे मैडम, आप अंदर नहीं आ सकते? तो जी मैडम के यहाँ भी पहुँच गई। आप यहाँ क्यों कर रही हैं? वही जो पुलिस को करना चाहिए और पुलिस करती नहीं है। पता करो कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही है। बॉडी को फॉरेंसिक भेजने की तैयारी करो। जी जनाब। डिटेल्स। कहा था मैंने, कहा
था कि जल्दी कुछ करना होगा और कहीं उनसे पहले रोकना पड़ेगा, लेकिन एक और रैपर, मतलब हो सकता है कि दोनों मर्डर किसी एक ही इंसान ने किए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि दोनों खून अलग अलग इंसान ने किया और ये रैपर यहाँ उड़कर आ गया हो। बिल्कुल हो सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कि ये मर्डर किसी पुलिस वाले ने किया, लेकिन शक करने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। और सबूत भी। विक्टिम का नंबर चेक किया? जी मैडम, हम पुलिस वाले, हमें अपना काम बखूबी आता है। दिखता है। विक्टिम का फोन मिला नहीं। उसकी रूममेट से पता चला है कि लड़की ने उना कैब चांदनी चौक से बुक की थी। और कुछ? ऊना कैब, मतलब दोनों ही मर्डर्स में ऊना कैब, ये रैपर, रेप और गले पर हमला कॉमन है। स्नेहा पंडित। सब कुछ है, सिर्फ फोन ही नहीं है। और रूही का तो फोन खुनी ने वहीं छोड़ दिया था। स्नेहा का फोन कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि विक्टिम का फोन खूनी अपने साथ लेकर चला गया होगा गेम खेलने के लिए? तो मैडम, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये दिल्ली है। यहाँ के क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट हैं। सबको पता है कि फोन ट्रेस किया जा सकता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सबको पता है तो ये भी हो सकता है ना कि स्नेहा को भी पता हो और उसने पर्पसली वो फोन क्रिमिनल के आसपास छोड़ दिया। और ये बात शायद क्रिमिनल को भी ना पता। स्नेहा का नंबर ट्रेस करो। वेट, यहाँ इन्वेस्टिगेशन मैं लीड कर रहा हूँ, तो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं ये मैं तय करूँ, आप नहीं। एक्चुअली वैसे भी आप लोगों को बोलने से बेटर है कि मैं खुद ही कर लूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। इन घटिया सोच वाली ऊना कैब ड्राइवर्स को करने की रेस। जी मैम ने सुरेखा जी के साथ चेक इन किया था। दोनों के आधार कार्ड हमारे पास सबमिट है। हम दोनों आगरा से हैं। मैं यहाँ दिल्ली 2 दिन और रुकने वाली थी और स्नेहा को वापस जाना था क्योंकि उसके पापा का बर्थडे था। मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो आगरा पहुँचेगी नहीं। उसकी फैमिली आगरा से दिल्ली आने के लिए निकल चुकी है। एंट्री रजिस्टर दिखाइए। ये रहा मैम। यही नंबर है स्नेहा का? हाँ। आई एम श्योर दोनों मर्डर्स का ऊना कैब से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। थैंक यू। टेक केयर। हेलो हेलो टिमी, एक नंबर की लोकेशन ट्रेस करनी है, कर सकता है क्या? अरे आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ दीदी। आपने मुझे जैसे डेंजरस हैकर को जेल जाने से जो बचाया है, अब उसका एहसान तो। बस 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 बस, फिर से मत शुरू हो जा। नंबर लिख और लोकेशन ट्रेस करके बता। जी दीदी। करोल बाग।
ये किसका मोबाइल है? हेलो? कब तक भागेगा खांसी की गोली? मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो यही हूँ। हिम्मत है तो फिर पकड़ लो। ढूंढ तो मैंने तुझे लिया है। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। बिल्ली चली है कुत्ते को पकड़ने। मैडम जी, ये कुत्ता ना बड़ी कुत्ती चीज है, आसानी से हाथ नहीं आने वाला। चलो देखता हूँ इतनी भीड़ में तू मुझे कैसे पकड़ती है जाने मन। हाँ दीदी, ही इज वेरी क्लोज। आप बस उसे बातों में उलझा के रखिए। क्यों कर रहा है तू ये सब? क्यों मार रहा है मासूम लड़कियों को? कोई दुश्मनी है तेरी उनसे? दुश्मनी कहाँ, मैं तो प्यार करता हूँ। उसे लड़की से औरत बनाना चाहता था मैं। अच्छा आप बताइए, एक औरत को क्या चाहिए होता है? मर्द का प्यार, बस वही तो देता हूँ मैं सबको। आप कहती हैं कि मैंने उसके साथ ज्यादती करी, गलती उसकी थी। छोटे छोटे कपड़े पहनकर कोई घूमता है क्या? अच्छा आप बताइए, आप ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी? और अगर हाँ तो मैडम जी मिल लीजिए, आपको भी ना गरम कर दूंगा। हाँ दीदी, आपके बाजू से ही निकला अभी, पीछे टर्न कीजिए। बहुत बड़ी गलती कर रहा है। गलती कहाँ, खूबसूरत गलती। और हाँ, ये खूबसूरत गलती अभी दोबारा से एक खूबसूरत लड़की के साथ करने जा रहा हूँ। और ज्यादती का इल्जाम तो लगा ही दिया है, तो क्यों ना गलती दोबारा कर लूं। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। ना ही मर्द है तो बता कहाँ है तू, बता कौन है वो खूबसूरत लड़की, और हिम्मत है तो एड्रेस बता उसका। चल हट पगली। हाँ दीदी, वही है, वही है, वही है। ऑलमोस्ट देयर दीदी। बस थोड़ा आगे, बस बस। लेफ्ट। यही एक जरिया था उस तक पहुंचने का। मुझे उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। मैं दिल्ली की एक और मासूम लड़की के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी।